किसने किया था हत्या, क्या वजह थी, क्या पूरी घटना थी? देखिए, दिनांक 12-13 की देर रात्रि में एक थाना औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मियाँ चक्कापुरा वहां पर एक वारदात हो गई थी, जिसकी सूचना 13 अक्टूबर की सुबह पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक ही घर के 2 महिलाओं की गला काट करके और सर पे वार करके हत्या कर दी गई है और एक जो उस घर में पुरुष थे उनको मारपीट से वो अधमरी स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया है। तत्काल इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही वहां पर थाना औद्योगिक क्षेत्र और क्राइम ब्रांच की सभी टीमें और हमारी जो फील्ड यूनिट है, फॉरेंसिक यूनिट है, उन सभी लोगों को लगाया गया इसके अनावरण के लिए। और जो मजरूब हैं उनके ही चचेरे भाई के द्वारा 4 नामजद लोगों के विरुद्ध एक FIR कराई गई थी जो उसी गांव के रहने वाले हैं। किंतु पिछले 2 दिनों की तफ्तीश में, पूछताछ में और साक्ष्य संकलन के क्रम में ये बात निकल के आई है कि जो मजरूब हैं उनकी पूर्व पुत्रवधू और उनके ही एक गांव के इनके पुत्रवधू के साथ ही इन दोनों लोगों द्वारा मिल करके इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो मोटिव रहा इस घटना का वो ये है कि जो कातिल हैं दोनों, उनमें से एक महिला की बच्ची अभी भी मजरूब के घर पर ही रह रही थी। उसकी बेटी अपने उसको लेने की, उसकी कस्टडी को लेकर के बातचीत चल रही थी और उसकी अच्छी परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, इस बात पे इन लोगों के बीच में अक्सर झगड़ा वगैरह होते रहता था। और इसी बात से कुपित होकर के जो महिला है उसने अपने एक साथी के द्वारा मिल करके इस जघन्य घटना को कारित किया। और घटना को कारित करने के बाद से इनके घर से जो आभूषण वगैरह ये लोग निकाल करके बक्से में से ले गए थे, उसे अपने बहनोई के यहाँ पे जो थाना घूरपुर का रहने वाला है वहाँ पे रखा था। आज इन सभी तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त सभी आला कत्ल और घटना के समय पे पहने गए जो भी इनके द्वारा वस्त्र थे वो सभी रिकवर करके, और जो घटना स्थल पे बक्से को तोड़ करके जो इनके द्वारा आभूषण वगैरह निकाल लिए गए थे वो सभी इनके पास से रिकवर कर लिया गया है। अच्छा, इसमें जो लूट का कोशिश की गई थी, दिखाया गया, वो दिखाने के लिए था, भ्रम फैलाने के लिए? जी, आप पंचायतनामा में गौर करेंगे तो वहाँ पे जो भी मृतका थी दोनों, उनके जो पर्सनल जो आभूषण होते हैं कान में और गले में ये सब पहनने वाले और पैरों में, वो सब इंटैक्ट थे। और इससे बात से लग रहा था कि ये चोरी या लूट या डकैती जैसी कोई वारदात नहीं है। और जो घर का जो बक्सा तोड़ा गया है वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीन ऑफ क्राइम नया मैन्युफैक्चर करने के लिए या पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया है। तो इन्हीं सब बातों से क्लू लेते हुए प्रॉपर्टी अपने पास रखते थे, चोरी वाली प्रॉपर्टी अपने पास रखते थे। इन लोगों को घटना करने के बाद जानकारी हुई, अशोक ही लेने आया था उस महिला से उसके गांव में। महिला बोल के आई होगी कि वो आके पुलिस को पहले बता सकता था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमने मारा पीटा है और ये कुछ सामान है हमारा कीमती, हमारा ही रखा था हमारे ससुराल में, तुम इसको रखो। ये जानकारी इसको नहीं दी थी, लेकिन अगले दिन इन लोगों को जानकारी हो गई थी। तो उस पूरे दिन न आना, पुलिस को न बताना, इस बात का दोषी है। बहनों जा रहे हैं 411 कहाँ का अशोक भूरपुर में कहीं, कौन सा गाँव है? बताओ सलोनी, बताओ, सब लोग सुन रहे हैं, क्यों ऐसा कर दिया? तो उसको इसमें नहीं भेज रहे हैं, उसको मर्डर में नहीं भेज रहे हैं, इतना क्रूर नहीं है। बस उनके घर रखा भरा साथ होई वो उनका तो जानकारी नहीं है, उसको कत्ल में नहीं भेज रहे हैं, इतना मदद कर रहे हैं, उसको बता दिया है। ये सब रखना भी अपराध है, जल्दी छूट जाएगा, गलत नहीं भेज। आदमी यही पे खत्म हो रहा हो, जगह औरत के इतना पता ही आदमी मर रहा था वो पता हो जाता। हम भी एक लड़के के लिए हम किया, तो धन दौलत के लिए नहीं किया। लड़की समझा जा रहा, बताओ पहले हमारे आदमी का तो क्या चला गया अपने